प्रदेश की राजनीति में रायबरेली एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लोकसभा चुनाव के बाद अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोकस रायबरेली की उन 3 विधानसभा सीटों पर माना जा रहा है जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला बनता रहा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपनी खोई जमीन तलाश रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रायबरेली सदर, ऊंचाहार और सलोन जैसी सीटों पर कांग्रेस संगठन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। वजह साफ है, लोकसभा में गांधी परिवार का प्रभाव अभी भी रायबरेली में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा स्तर पर कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी 2027 का रायबरेली का राजनीतिक समीकरण बदल पाएंगे। अगर रायबरेली के हालात को समझे तो यहाँ बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुई है। बूथ स्तर पर संगठन सरकारी योजनाओं का लाभ और हिंदुत्व की राजनीति ने बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में बढ़त दिलाई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम समीकरण और स्थानीय नेताओं के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका पारंपरिक वोट बैंक अब पूरी तरह उसके साथ नहीं दिखाई देता है। दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर गया, जबकि मुस्लिम वोट रणनीतिक तौर पर सपा के साथ शिफ्ट होता दिखा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि सपा से भी राजनीतिक स्पेस वापस लेने की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब रायबरेली में सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर भरोसा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी युवा चेहरों, महिला कार्यकर्ताओं और पंचायत स्तर के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा और स्थानीय विकास को बड़ा चुनावी नैरेटिव बनाने की तैयारी है। कांग्रेस को लगता है कि अगर वह बीजेपी विरोधी वोटों में भरोसा पैदा कर पाती है तो रायबरेली की कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी के लगातार क्षेत्रीय संपर्क और संगठनात्मक बैठकों को 2027 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन राजनीति इतनी आसान भी नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस यूपी में दोबारा मजबूत हो, क्योंकि इसका सीधा असर उसके वोट बैंक पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यह संदेश देने में जुटी है कि कांग्रेस अब सिर्फ परिवार तक सीमित पार्टी बन चुकी है। बीजेपी यह भी दावा कर रही कि रायबरेली में विकास की राजनीति ने जातीय समीकरणों को कमजोर किया है। ऐसे में आने वाले महीनों में रायबरेली की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। अब अगर 2027 की तस्वीर देखें तो रायबरेली सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि यूपी की बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बन सकता है। यह तय होगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी की तरफ बढ़ रही है या फिर सपा और बीजेपी के बीच उसकी राजनीतिक जमीन और पूरी तरह खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के लिए भी यह चुनाव सिर्फ सीट जीतने का सवाल नहीं होगा, बल्कि अपनी राजनीतिक विशेषज्ञता बचाने की लड़ाई भी बन सकता है। अगर कांग्रेस इन 3 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती है तो उसका संदेश पूरे यूपी में जाएगा। लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह निकल सकती है। तो सवाल अब यही है कि क्या राहुल गांधी रायबरेली में कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर पाएंगे? क्या सपा और बीजेपी के बीच फंसी इन सीटों पर कांग्रेस नई लड़ाई लड़ पाएगी या फिर 2027 में भी मुकाबला वही पुराना रहेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति का यह नया अध्याय आने वाले समय में कई बड़े संकेत देने वाला है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।